आज पीटीआई रहनुमा रूपोश होने की बिना पर इश्तिहारी करार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे की समाअत। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई वाकया। GHU हमला केस में अहम पेशरफ मुसलसल गैर हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूख कराने का फैसला। इस्तिगासा की जानिब से दरख्वास्त तैयार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया है। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी है। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट आपके खत से पहले ही मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। बानी तो अपने पार्टी रहनुमाओं पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, तो मुज़ाकरात कैसे? वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पीटीआई से मुज़ाकरात शुरू हों और बानी की हिमायत ना हो तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे? सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई को आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ न ला दे, पहले ही बहुत है। पीटीआई हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया, बल्कि नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। नौजवान इस मुल्क का कीमती असासा हैं। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से आगाह हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा, खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। खिलाड़ियों के लिए मुलाजमतों में कोटा मुख्तस कराएंगे। है जिसने पाकिस्तान की सियासत में जहर घोला है, पाकिस्तान की सियासत में नफरत घोली है और हर किसी को दूसरे का दुश्मन बना दिया और हर किसी को चोर और डाकू बना दिया। अब जरूरत इस बात की है कि ये जो हमने इस्लाहात की हैं इनको जारी रखने के लिए मुल्क में अमन कायम रहे और इस्तेहकाम कायम रहे। महकमा ने अपने दौर में कौन सा नया मंसूबा पूरा किया? वफाकी वजीर मंसूबा बंदी एहसन इकबाल का बानी पीटीआई के हवाले से सवाल। कहा, जो मंसूबे हम शुरू करके गए थे महकमा ने वो भी बंद करा दिए। पीटीआई दौर में मुआशी तरक्की रोक दी गई, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। वो या खड़ा वो इससे कितने मासूमों को वही लेके वही गए कि आओ इनकलाब ला रहे, आओ कैदी को रिलीज कराने के लिए इस्लामाबाद पर दावा बोल दिया जाए, वही जाए और उनको जाके अपने सियासी मकासद के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए उन लोगों को भी इसी तरह बेसर सामान छोड़ दिया। अवाम पीटीआई का गिरेबान पकड़े और अपने हकूक छीन ले। नून लीग रहनुमा अमीर मकाम का खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन की जरूरत पर जोर। कहा, केपी में तरक्याती कामों मंसूबों के लिए आवाम तरस रही है। सूबे के आवाम को पीटीआई बतौर ईंधन इस्तेमाल कर रही है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, आईसीसी का वर्चुअल इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मामलात और शेड्यूल तय होने का इम्कान है। पीसीबी गवर्निंग बॉडी का इजलास 18 दिसंबर को तलब सदारत चेयरमैन मोहसिन नकवी करेंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पीसीबी के मुताबिक दोनों खिलाड़ी आखिरी बार इस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में खेले थे। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $330 मिलियन के कर्ज प्रोग्राम पर बाज़ाब्ता दस्तखत हो गए। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर का अलामिया। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम की रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स के लिए पेपैल का
निजाम लाना जरूरी है। मुल्क में 23,20,000 फ्रीलांसर्स में से सिर्फ 38,000 के बैंक अकाउंट्स हैं। हर हफ्ते 500 फ्रीलांसर्स के बैंक अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। वजीर खजाना की जेर सदारत IT बरामदात तरसीलात ज़र कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग मोहम्मद औरंगजेब ने फ्रीलांसर्स का वर्किंग ग्रुप बनाने की हिदायत कर दी। दौरे चीन का छठा रोज छुट्टी के दिन भी काम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगझू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन का तकर्रुर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। गोल में इस कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की कंपनियों के हुकाम की शिरकत। चीन अपनी सनतें सिंध मुंतकिल कर रहा है। चीन से सरमायाकार आकर यहाँ काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में सरमायाकारी के लिए हर लिहाज से मौके हैं। थर में पहले भी अच्छी खासी सरमायाकारी हुई, अब और ज्यादा मंसूबे लगेंगे। फैसल भाई हमेशा हेडलाइन में रहते हैं, वो एक अच्छे एंटरटेनर हैं। गवर्नर सिंध का इशारे ख्याल। सहाफ़ी ने फैसल वावडा के बयान पर सवाल किया। फैसल वावडा ने आपका नाम लिए बगैर कहा कि एक सूबे के गवर्नर झूठ बोलते हैं, माल बना रहे हैं, एक हफ्ते या महीने में तब्दील हो जाएंगे। कामरान टिसोरी बोले कि आपको मजा लेना है तो फैसल को ट्रांसफर करके देखें, हमने तो 16 वोट दिए हैं। किस गवर्नर के बारे में कहा, कौन सा गवर्नर जा रहा है उससे भी मिल लेंगे। कराची में नए मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स मुतारिफ करवाने और MVIs के नए SOPs का ऐलान। सिंध भर के MVI विंग्स में महफूज तमाम पुराना रिकॉर्ड जब्त कर लिया जाएगा। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमू ने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट्स में बार कोड समेत जदीद हिफाजती इकदाम होंगे। एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके फिटनेस सर्टिफिकेट का मरकजी डेटाबेस रखा जाएगा। इकदाम का मकसद रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना है। कराची हर तरह की साजिश, पाबंदी, रुकावट के बावजूद चल रहा है तो मुल्क पल रहा है। वफाकी वजीर और चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल ने पाकिस्तान की तामीर के लिए कराची की तरक्की और नई सोच को जरूरी करार दे दिया। तकरीब के खिताब में कहा, दुआ करते हैं कराची समेत पूरा पाकिस्तान भी इस्लामाबाद जैसा बने। जब जब तरक्की को कराची से बाईपास किया गया तब तब तरक्की मुल्क से रूठ गई। सिविल अस्पताल के IT इंचार्ज पर कातिलाना हमला। CCTV फुटेज देखने वालों के होश उड़ गए। जियाद अहमद को 3 गोलियां मारी गई, उसके बावजूद वो जख्मी हालत में कार चलाकर करीबी इमारत के सिक्योरिटी गार्ड्स तक पहुंचे। अपने जख्मी होने का बताया और गिरकर बेहोश हो गए। लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। जियाद अहमद पर कातिलाना हमले के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू। सिविल अस्पताल में खुर्द बुर्द का स्कैंडल मंजर आम पर लाने पर जियाद को धमकियां मिल रही थी। कराची में भारी गाड़ियों से शहरियों की अमवात का सिलसिला रुक न सका। 2 रोज में 6 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। नेटी जेटी पुल पर बदमस्त डंपर ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। सवार दोनों नौजवान तभी इमदाद मिलने से कब्र ही चल बसे। माड़ीपुर रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार की टक्कर से 12 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। बिन कासिम घग्गर पाटक के करीब तेज रफ्तार डंपर की रिक्शा को टक्कर, खातून जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुतासिरीन का कहना है कि आखिर कब हुकूमत मुलविस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगी। मैं आ रहा था गली में से, ठेले पे ना अपना दुकान का कीमा रख के और भी चीजें थी थैलियों में ना, तो मेरे पास 2 लड़के आए गली के अंदर। उन्होंने मेरे ऊपर अनोखी वारदात हुई है, ना मेरे से मोबाइल लिया ना पैसे लिए। मेरे यहाँ टीटी रखी और मेरे कीमे की थैली ले गए उठा के। वो कीमे की थैली का वजन था 10 किलो और वो उसकी रकम है 15,000 रुपये।
कराची में डकैतों ने लियाकताबाद के मशहूर गोला कबाब बनाने वाले को लूट लिया। डाकू गोला कबाब बेचने वाले से असलहे के जोर पर 10 किलो कीमा लूटकर फरार हुए। वारदात का शिकार होने वाले शहरी का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, मैं समझा कि डाकू मोबाइल छीनेंगे, लेकिन वो तो कीमा लूट कर ले गए। वारदात लियाकताबाद में सुपरमार्केट थाने की हदूद में पेश आई। झल मक्सी में सच गया 3 रोज़ा जीप रैली का मेला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इफ्तिताह किया। रैली में 4 ख़वातीन समेत 65 ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में कोर कमांडर और IGFC बलूचिस्तान ने भी शिरकत की। गजा पर इसराइली बमबारी में खुराक तकसीम करने वालों समेत 33 फ़लस्तीनी शहीद, 40 जख्मी। इसराइली फौज के लड़ाका तैयारों ने खुराक की फराहमी पर मामूर ट्रक्स पर भी हमले किए। जनूबी कोरिया में सदर के इस्तीफे का मुतालबा फिर जोर पकड़ गया। अवाम सड़कों पर आ गए। सदर योन के खिलाफ मुहावजे की तहरीक कामयाब। अदालत फैसला करेगी कि सदर को निकाला जाए या रखा जाए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली, उस्मान खान की जगह सलमान अली आगा को शामिल किया गया है। मोहम्मद रिजवान टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, साइम अयूब, तैयब ताहिर, इरफान खान, अब्बास आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, जहादात खान, हारिस रऊफ और अबरार अहमद प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। मैच रात 9 बजे शुरू होगा। यह एक जबर इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। शायरी के फॉर्मूले तोड़ने वाले जॉन एलिया का यौम पैदाइश। जॉन ने शायरी को आम फहम जबान दी, गहरी बात सादा अल्फाज में कहने की नई रस्म मुतारिफ कराई। नौजवान शौरा जॉन को मुर्शिद के नाम से पुकारते हैं। कराची एक्सपो सेंटर में 19वां बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला। आज तीसरे रोज भी आवाम की बड़ी तादाद शरीक। कुतुब मेले में इस्लाम, अदब, सियासत, फिक्शन समेत स्कूल के कोर्स की किताबें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कुतुब मेला 5 रोज तक शहर कायद की रौनकें बढ़ाएगा। और दुनिया जंग के दहाने पर पहुंच जाए तो फिर कैप्टन अमेरिका ही इंसानों को बचाए। मार्वल एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी। फिल्म 14 फरवरी को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।